पूछा जा रहा है कि भाई हमारी गलती क्या थी जो हमारे मासूमों ने यूं दम तोड़ दिया। कई दादा दादी हैं, कई नाना नानी हैं, कई तो माँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शक्ल तक देखी नहीं थी। वो कह रही थी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ क्रिटिकल था, इसीलिए हमने तो वहां पर छोड़ दिया था इनके भरोसे कि अब ठीक होकर ही घर ले जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं लोग। रचना जी, सच्चाई तो ये है जीवन की कि एक कहावत है कि जिसके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। आज इन बच्चों की बात कर ले हम, चाहे हम देश में अन्य घटनाओं की बात कर लें। झांसी तो मान लीजिए कोई एक जिला होगा उत्तर प्रदेश का, जो देश की राष्ट्रीय राजधानी है। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले वहां इसी तरीके से बच्चों की मौत हुई थी। नवजात बच्चे जो कि नर्सरी में रखे गए थे, उसमें आग लगने से इस तरह की घटना हुई और बच्चे मारे गए। इसी तरीके से न केवल ये घटनाएं, आप देखें पिछले दिनों एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे थे बच्चे, वो उस गंदे पानी में डूबकर मर गए। तो देश में इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। देश में सैकड़ों लोग रोजाना रोड एक्सीडेंट में जान गंवा रहे हैं। हम्म। बातें बड़ी लंबी चौड़ी की जाती हैं राजनीतिक तौर पर। अभी पिछले दिनों एक केंद्रीय मंत्री है भाजपा के, उन्होंने एक शॉपिंग मॉल बनवाया और उस शॉपिंग मॉल के बाहर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से कट बना दिया। जबकि आज के अखबारों में खबरें ये हैं कि अवैध कटों के कारण हरियाणा भर में सैकड़ों जाने जा रही हैं। हम्म। वही स्थिति पूरे देश में है। हम्म। जिसका जहां मन करता है राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कट बना लेता है, पेट्रोल पंप के लिए या होटल के लिए या दूसरी हम्म। चीजों के लिए। सैकड़ों लोग मर रहे हैं, सरकार कहाँ सो रही है। हम्म। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स की बात ले लें हम। भाई अगर वहां पर जो अग्निशमक जो भी उपकरण रखे हुए थे, हर डिपार्टमेंट में एक प्रोसीजर होता है। जब कोई खरीद होती है तो उसमें उसकी एक्सपायरी डेट का भी जिक्र होता है। तो पहले से पहले ही सारी तैयारियां होती है। या तो एक सीधा घोटाला वहां पर ये चल रहा था कि जो एक्सपायरी डेट के सिलेंडर थे उनको बार बार रिन्यू करके दिखाया जा रहा हो, जिसके चलते जब उनकी जरूरत पड़ी तो वो निष्क्रिय निकले। तो लेकिन मुद्दा ये है कि हम झांसी को क्या रोए, पूरे देश की ही यही हालत है। और अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती उत्तर प्रदेश में या सपा की सरकार होती, जब आप भाजपा का विधवा विलाप देखते, और आज अगर विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये जो है प्रशासन की भूल है, ये सरकार की गलती है, तो इसको इसमें राजनीति दिखाई दे रही है भाजपा प्रवक्ता भाई हम्म। साहब को। तो हम्म। मुद्दा ये है, क्या विपक्ष सवाल न उठाए? क्या विपक्ष सरकारी जो गलतियां हैं, जो नहीं प्रशासनिक उठाइए भूल। सवाल, आपने सवाल उठाए भी हैं और सवाल उठाना लाजमी है भी। यहाँ पर सवाल तो कई पूछे। मेरा यूपी सरकार से और माननीय मोदी जी से, दोनों से एक सवाल है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की एक 10वीं 12वीं बिल्डिंग पर आग लग गई फ्लोर पर। तो फायर ब्रिगेड के पास उस 10वीं मंजिल तक पहुंचने तक के लिए सीढ़ी तक का सिस्टम नहीं था। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे भाजपा शासित सभी प्रदेशों की मैं बात कर रहा हूं, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो बनाई जा रही हैं, लेकिन आज भी अगर 20वें फ्लोर पर आग लग जाए तो उसको बुझाने का कोई जुगाड़ हम्म। सरकार के पास नहीं है। मेरा ये सवाल है, इतनी घटनाएं आगजनी की होने के बाद भी सरकार बताए कि उसने क्या इंतजाम किए हैं कि हम्म। अगर किसी बिल्डिंग के 20वें फ्लोर पर आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए इनके पास हम्म। कोई जो फायर का जो सिस्टम है 20वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो ठीक है। क्या आज तक ये उपलब्ध ठीक करा है, इस पाए थे? सवाल का जवाब रत्नाकर जी दीजिए। कैसे साथ ही साथ घटनाएं ये रुकेंगी कहिए, आगजनी की? साथ ही साथ ये भी बताइए, झांसी मेडिकल कॉलेज में ही जांच के आदेश होंगे या फिर पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था